Let's see the motion of bob of a simple pendulum if it is displaced by a small angle and released. सिंपल पेंडुलम का बॉब इस टाइप की मोशन परफॉर्म करेगा. आइडियल सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशंस हम लोग देख चुके हैं. आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एन अरेंजमेंट इन विच अ हेवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. लेकिन प्रैक्टिकली जो हेवी पार्टिकल होता है उसका मास इनफाइनाइट नहीं होता है, ना ही स्ट्रिंग मासलेस होती है. स्ट्रिंग का भी कुछ ना कुछ मास होता है. तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम को हम डिफाइन कर सकते हैं एन अरेंजमेंट इन विच a small heavy sphere which is called bob is suspended by a light inextensible string from a rigid support. Point of suspension और बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. सपोज बॉब का मास m है. बॉब का जो वेट है ये एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T व्हेन द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. सपोज हम बॉब को डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय स्मॉल एंगल थीटा से इसको अगर डिस्प्लेस किया जाए और रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जो बॉब है ये अबाउट दिस मेन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगा अलोंग दिस आर्क. सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन सपोज वेट which is mg, it is acting in vertically downward direction. Tension will be along a string and its direction will be towards this point of suspension O. बॉब के वेट को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. दिस कंपोनेंट इट विल बी mg cos थीटा. एडजेसेंट कंपोनेंट है, ये वर्टिकल लाइन है एंड दिस इज कंटिन्यूड. तो ये एंगल चूँकि थीटा है सो दिस विल बी द आइडेंटिकल एंगल थीटा. ये एंगल भी थीटा है. सो दिस कंपोनेंट विल बी एडजेसेंट कंपोनेंट mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. सो द कंपोनेंट mg sin थीटा इट इज टूवर्ड्स मेन पोजीशन. ये कंपोनेंट मेन पोजीशन की तरफ है, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. सो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इट विल बी माइनस mg साइन थीटा. निगेटिव साइन किस लिए? हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बॉब को इस डायरेक्शन में और कंपोनेंट mg साइन थीटा यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है. सो एंगल एंड फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे. फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा सिंपली थीटा के बराबर होगा. सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा. सपोज फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस आर्क इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ इक्वल टू x और ये इतना पार्ट तकरीबन लीनियर होगा. अगर आर्क की वैल्यू x है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल विच इज़ आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क विल बी इक्वल टू x एंड रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. एंगल की डेफिनेशन आर्क अपॉन रेडियस है. आर्क इज़ थीटा, आर्क इज़ x एंड radius is the length of the simple pendulum. So theta will be equal to x upon L. फोर्स की इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस mg x upon L. Now here m is mass of the bob
it is constant. G is acceleration due to gravity, which is constant. L is the length of simple pendulum, it is also constant. So we can say F is directly proportional to minus x. और ये डेफिनेशन किसकी है? SHM की है. Force is always directed towards mean position and it is directed in magnitude to the displacement. Force is directly proportional to displacement. It is directed. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? It is directed towards mean position. यानी सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो बॉब लीनियर SHM परफॉर्म करेगा. पीरियड कितना हो जाएगा SHM का ऑफ द बॉब? पीरियड का फॉर्मूला हमें मालूम है, T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा. यहाँ पर ओमेगा क्या है? इट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की इस इक्वेशन से F इज इक्वल टू माइनस mgx अपॉन एल. F अपॉन एक्स, फोर्स की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं इक्वल टू ma. फोर्स को लिखेंगे इक्वल टू m इंटू a. सो मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस mgx अपॉन एल. m विल बी कैंसल्ड. सो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x को इस तरफ लाएंगे, एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इक्वल टू g बाई एल इन मैग्नीट्यूड. तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू पुट करेंगे g बाई एल. पीरियड हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल और पीरियड t it will be equal to 2 into under root of L upon G. This is the equation for period of a simple pendulum. Now let's see what is the seconds pendulum. Seconds pendulum क्या होता है? ऐसा पेंडुलम जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t 2 सेकंड्स के बराबर हो, दैट पेंडुलम इज कॉल्ड अ सेकंड्स पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के पीरियड की इक्वेशन हमें मालूम है, t इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g. सेकंड्स पेंडुलम का पीरियड 2 सेकंड होता है, तो कैपिटल T की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल टू 2. इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g. फैक्टर 2 विल बी कैंसल्ड, सो 1 विल बी इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं. सो 1 विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर एल अपॉन जी और लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम एल इट विल बी इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर. जी की वैल्यू 9.8 होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और पाई 3.142. पाई का स्क्वायर भी तकरीबन 9.8 होगा. So these two will be cancelled and we will get a length of seconds pendulum nearly equal to 1 meter. Actually it is slightly less than 1 meter. So length of the seconds pendulum is 1 meter. Up till now we have seen linear SHM. Now let us see what is an angular SHM. एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एंगुलर SHM देखने के लिए हम एक मेटालिक डिस्क कंसिडर करेंगे. इस मेटालिक डिस्क को सपोज अटैच किया गया है एक मेटालिक वायर से सेंट्रली एंड इट इज हैंग्ड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. अगर इस मेटालिक डिस्क को ट्विस्ट किया जाए अबाउट द एक्सिस अलोंग दिस मेटालिक वायर, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको ट्विस्ट किया जाए और रिलीज कर दिया जाए तो डिस्क पार्टली क्लॉकवाइज सेंस में पार्टली
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपनी मोशन स्टार्ट करेगी। जितना ज़्यादा ट्विस्ट किया जाएगा, यानी जितना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा इस डिस्क को, डिस्क में उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा और उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से डिस्क अपोजिट सेंस में रोटेट करना शुरू करेगी। सो वी कैन से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा ट्विस्ट किया जाएगा तो ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा और दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में होगी। अगर डिस्प्लेस किया जाए डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा क्लॉकवाइज सेंस में। दैट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा और टॉर्क विल बी इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट c इंटू थीटा। यानी ये डिस्क एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एंगुलर एसएचएम को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द टॉर्क or angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to the angular displacement. अगर I moment of inertia हो of this disc about this axis along the wire, then torque will be equal to I into alpha. टॉर्क का ये फॉर्मूला हमें मालूम है, आई अल्फा, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वायर, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क की दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, सो आई इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी। माइनस सी थीटा को इक्वल टू साइन के लेफ्ट पर लाएंगे, इट विल बी प्लस सी थीटा एंड राइट हैंड साइड विल बिकम 0। अगेन एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो आई विल बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी प्लस सी इंटू थीटा इक्वल टू 0 और आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर plus c into theta will be equal to 0. This is the differential equation of angular SHM. पीरियड क्या हो जाएगा डिस्क का? पीरियड का फॉर्मूला हमें मालूम है, एंगुलर SHM का पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और t इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन व्हाट इज ओमेगा? लीनियर SHM में ओमेगा देख चुके हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एसएचएम में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस विल बी द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेट vibrating in uniform magnetic field. Suppose this is a uniform magnetic field. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड whose इंडक्शन इज बी, इसमें एक मैग्नेटिक डायपोल को सस्पेंड किया गया है इन द प्लेन ऑफ द फील्ड। डायपोल इनिशियली फील्ड के पैरेलल फील्ड की प्लेन में बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर इस डायपोल को एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, अगर इस तरीके से हिट किया जाए बाय स्मॉल एंगल, तो ये मैग्नेटिक डायपोल वाइब्रेट करना शुरू करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड।
This will become like this. This is suppose साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. दोनों पोल्स के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगे फील्ड की वजह से, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. सो द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल इट विल बी प्लस m into b, and force on the south pole it will be minus mb. Suppose this is the axis of the dipole, this is the magnetic length. ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट होना शुरू होंगे और इन फोर्सेस की वजह से डायपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है और टॉर्क की वजह से डायपोल वाइब्रेट करना शुरू करेगा. टॉर्क की इक्वेशन को हम 11th क्लास में डिराइव कर चुके हैं. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू बी इंटू साइन ऑफ थीटा. यहाँ पर म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बी इट इज द magnetic induction, and theta it is the angle between the magnetic axis and the direction of the magnetic field. For small angular displacement sin theta की वैल्यू थीटा के बराबर होगी. so the torque will be equal to mu b into theta. We know that the torque is also given by the equation I into अल्फा. टॉर्क की दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. सो द इक्वेशन विल बिकम आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा. यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट सेंस में. अगर मैग्नेट को डिस्प्लेस किया जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में तो टॉर्क डेवलप होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन लिखेंगे. यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा. म्यू इट इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर द गिवन डायपोल, इट इज़ कॉन्स्टेंट. बी मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक इंडक्शन का, ये भी कांस्टेंट है. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज आल्सो कांस्टेंट. सो वी कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा. दीज आर कांस्टेंट्स, द क्वांटिटीज इन द ब्रैकेट आर कांस्टेंट्स. सो वी कैन से अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा. एंड दिस द कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं. The motion in which angular acceleration or torque is directly proportional to angular displacement and it is oppositely directed to the angular displacement. Now what will be the period of oscillation of the magnetic dipole? Period का formula में मालूम है 2 pi upon omega और 2 pi upon angular acceleration per unit angular displacement. From this equation, angular acceleration per unit angular displacement alpha upon theta. Alpha is angular acceleration and theta is angular displacement. Magnitude क्या हो जाएगा? Alpha upon theta का mu b upon r. So period of oscillation of a magnetic dipole in a uniform magnetic field will be 2 pi upon under root of angular acceleration per unit angular displacement is mu b upon I, or the period will be 2 pi into under root of I upon mu b. This is the equation for period of oscillation of a magnetic dipole in a uniform magnetic field.